हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के भूगोल विषय की बात करते हैं। पाठ नंबर 4 है। इससे पहले पाठ 3 गो हो चुका है। पहला पाठ के नाम था मानव भूगोल, दूसरा विश्व जनसंख्या, तीसरा जनसंख्या संगठन। ये तीनों पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मिल जाएगा। और ये पाठ नंबर 4 है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा A to Z बताया जाएगा। चौथा पाठ में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उस सब के सब इसमें बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो, मानव विकास के उजागर करने वाले बहुत से ऐसे स्रोत हैं। हाँ, एक और बात, हम इतना मान के चलते हैं कि मानव विकास के पूरा कंसेप्ट आपको आता है तभी वीडियो समझ में आएगा। अगर वो कंसेप्ट नहीं देखे हो तो जाकर पहले मानव विकास के पहले आप वीडियो देख लो, उसका कंसेप्ट, उसका जब तक कहानी नहीं समझोगे तब तक कहाँ समझ में आएगा। ठीक है। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव उसी कहानी से रिलेट करके बताया जाता है। कौन सा विकास मानव का सबसे सर्वोत्तम होता है। देखो, गुणों में साधारण, गुणों में धनात्मक विकास सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। मनुष्य के विकास, मानव के विकास करने का बहुत सारा अवधारणा होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोत्तम जो अवधारणा होता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। किस वर्ष यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया है। यूएनडीपी, देखो, मनुष्य के विकास कैसे मापा जाता है, इस सब मापने के पैमाना यूएनडीपी ठेका लेकर बैठा है, ठेका लिया है। यूएनडीपी एक संस्थान है जो मनुष्य के विकास को मापता है कि कौना देश में सबसे ज्यादा मानव का विकास हुआ है, कौना देश में मानव का विकास नहीं हुआ है। तो इसका अवधारणा सबसे पहले यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। सी आपका सही होगा। और ये मानव का विकास बताने वाले, अवधारणा को देने वाले वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता, उनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक के द्वारा सबसे पहले मानव विकास अवधारणा दिया गया था। लेकिन संस्थान यदि पूछा जाए किसके द्वारा जारी हुआ था, कौन से संस्थान है, तो यूएनडीपी संस्थान। मर्दाना का नाम पूछा जाए भूगोलवेत्ता या फिर अर्थशास्त्री हैं तो महबूब उल हक बताओगे। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक सबसे पहले बताया गया था। मानव विकास कब? 1990 में। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के देने हैं। मतलब देखो, विद्वान बोल दिया ना, अगर संस्थान पूछे तो यूएनडीपी पूछेगा, यूएनडीपी। और यहाँ विद्वान पूछे मर्दाना तो वो है डॉक्टर महबूब उल हक साहब हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक नगर है। देखो, शैक्षणिक नगर का मतलब होता है जहाँ शिक्षा से संबंधित गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जाती हो। तो देखो, सलेम देखोगे, सलेम एक प्रकार के औद्योगिक नगर होता है, खनन विभाग में आता है। कटनी भी पर्यटन क्षेत्र में आ जाता है। रुड़की देखोगे, आईआईटी रुड़की, रुड़की है ना, इसमें शिक्षा का संस्थान, मतलब शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां का संचालन किया जाता है। ये भारत के सबसे बड़ा इंजीनियर का ये केंद्र बना हुआ है, आईआईटी रुड़की इसका नाम होता है, आईआईटी रुड़की। इसका स्थापना देखोगे ना 1850 के दशक में, 1850 के दशक में, मतलब 1853 के आसपास हुआ था। और डलहौजी के द्वारा किया गया था। कौन बाबू? डलहौजी। तो नाम याद रखना, ये आईआईटी रुड़की शिक्षा से शैक्षणिक नगर है जहां आईआईटी स्तर के इंजीनियर की पढ़ाई होता है। इसका स्थापना 1850 ईस्वी के दशक में हुआ था। और डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसी के द्वारा यह स्थापना किया गया है। और आईआईटी रुड़की कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ मेरे जान? उत्तराखंड में बताओ, उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस्किमो संबंधित है। देखो, एस्किमो एक प्रकार की जनजाति होती है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बसती है। जो बर्फीला एरिया होता है ना, उसी एरिया में एस्किमो जनजाति बसती है। तो बर्फीला इसमें एरिया कौन होता है? अलास्का। ये देखोगे तो अलास्का के अलावा देखोगे ना तो ये कहाँ कहाँ आता है, तो देखोगे ग्रीनलैंड में भी आता है। ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में बर्फ की घर बनाकर ही अपना गुजारा बसर करते हैं। तो ग्रीनलैंड, अलास्का, ये सब पड़ोसी क्षेत्र है। तो इन दोनों में एस्किमो जनजाति एक प्रकार की आदिवासी टाइप होती है। और यहाँ उन लोग का मतलब घर बनाकर और यहाँ पर लोग निवास करते हैं। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक का कितना है। देखो, ये हर एक साल में मानव के विकास निकाला जाता है। मनुष्य के विकास हर एक देश में अलग अलग होता है। और हर वर्ष मतलब अप्रैल महीना के आसपास ये मानव विकास सूचकांक की वो लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कौना देश का कौन सा रैंक हुआ। तो मनुष्य के विकास सबसे ज़्यादा नॉर्वे देश में होता है। मानव विकास में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नॉर्वे। और सबसे कम कहाँ होता है? अफगानिस्तान।
1 नंबर पर रहता है, और 146, 145, 147 नंबर पर रहता है। अब भारत देखो तो 127, कभी 125, कभी 124, 2011-12 के आंकड़ा के अनुसार पूछा जा रहा है। 2024 में बात करो ना तो 124 के आसपास है, मतलब पिछले साल है। ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है, इस साल देखो तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, 1-2 अंक इधर उधर जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे भारत के नहीं पूछेगा, आपसे केवल ये दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हर साल बदलता रहता है। हाँ, तो इसके आंसर क्या याद रखोगे? 127 याद रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा मानव के विकास किस देश में हुआ है? नॉर्वे। सबसे कम अफगानिस्तान। आगे देखो, केरल में साक्षरता दर कितना है? इस साक्षरता दर 2011 के अनुसार पूछा जाता है, क्योंकि 2011 के बाद आज तक कोई जनगणना नहीं हुआ है। तो 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर 93.91% है, जो कि केरल में सबसे ज्यादा भारत में साक्षरता दर है। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहाँ हैं? केरल में। और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ हैं? बिहार में। तो बिहार के लोग सबसे कम साक्षर है, जो 61.8 पॉइंट के आसपास है, 61.8 पॉइंट के आसपास है। और केरल में सबसे ज्यादा है 93.9। इसके बाद आपसे पूछा जाए, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में से प्रमुख है। देखो, भारत में प्रवासी जो होते हैं ना, प्रवासी किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं, तो उस इंसान को प्रवासी कहते हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार में देखो तो ग्रामीण लोग ग्रामीण इलाका से पैसा कमाने के लिए शहर में जाते हैं, मुंबई, बेंगलोर, पंजाब, इन सब एरिया में जाते हैं। इसका मतलब ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग प्रवासी हैं। तो प्रवासी अधिकांश ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं। तो प्रमुख रूप से क्या होगा? ग्रामीण से नगर। आगे 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितना था? तो 54.16 था। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास वाला नहीं है। देखो, नॉर्वे उच्च विकास वाला है, अर्जेंटीना है, जापान है, लेकिन मिस्र उच्च विकास वाला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो मिस्र जो है, मिस्र एक प्रकार के अफ्रीका का देश है, जिसकी राजधानी काहिरा होता है। ये कौन देश है? अफ्रीकाई देश है, अफ्रीका महादेश में बसने वाला है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। राजधानी कहाँ है? काहिरा। केरल में मानव का सूचकांक कितना है? देखो, हाँ, एक तो होता है विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, एक भारत के स्तर पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो भारत में जारी किया जाएगा तो इसका मतलब राज्य देखा जाएगा, और विश्व में जारी किया जाएगा तो देश देखा जाएगा। तो विश्व में सबसे नंबर 1 मानव के विकास कहाँ हुआ है? नॉर्वे में, और सबसे कम अफगानिस्तान में। उसी प्रकार भारत में आओगे ना, तो भारत में सबसे ज्यादा मानव के विकास किस राज्य में हुआ है? तो केरल में सबसे ज्यादा मानव के विकास हुआ है। मानव की विकास जब भी होता है ना, मानव की विकास, मानव सूचकांक में मानव का विकास का पैमाना मापा जाता है, जिसमें केरल नंबर 1 पर आता है और बिहार हमारा सबसे पीछे होता है। बिहार का मानव विकास सबसे कम हुआ है और केरल राज्य का मानव विकास सबसे ज्यादा हुआ है। और जब भी मानव विकास निकाला जाता है तो इसका नंबर ना 0 और 1 के बीच दिया जाता है, 0.000 कुछ या फिर 1 से नीचे, मतलब मानव के विकास के जो नंबर दिया जाता है ना, तो 0 और 1 के बीच में दिया जाता है। इस बात को याद रखना। अगला है प्राथमिक विद्यालय का स्तर आयु सीमा क्या है? देखो, कोई भी लड़का होता है ना, प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई करता है, तो उसका मानव का जो स्तर होता है प्राथमिक स्कूल का, तो 6 साल से लेकर 11 साल के बीच में माना जाता है। ठीक है, 6 साल से लेकर 11 साल के बीच में माना जाता है। 6वां साल 5 साल के बाद होता है, तो 6वां साल जैसे चढ़ता है तो 1वां क्लास में एडमिशन कराता है। ये 6वां में 1वां में पढ़ता है, 7वां में दूसरा, 8वां में तीसरा, 9वां में चौथा, उसके बाद 10वां में 5वां, जैसे खत्म होता है तो आ जाता है 11वां। तो 6 और 11 के बीच में ये सब देखा जाता है। आयु सीमा कहाँ से कहाँ तक होता है? 6 और 11 के बीच बताओगे। और एक और बात, साक्षर इंसान कौन होते हैं? जो दैनिक जीवन में 2 अक्षर पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, समझ सके, तो उस व्यक्ति को साक्षर इंसान कहते हैं। उसका साक्षर इंसान बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 7 साल। जो व्यक्ति 7 साल या 7 साल से ऊपर होता है उसी व्यक्ति को साक्षर कहोगे। ये नहीं कि आज 2 साल का लड़का है, एकदम अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल रहा है, तो भले ही उसे पढ़ा लिखा कह सकते, लेकिन साक्षर नहीं कहोगे। मतलब वो पढ़ सकता है, कोई बात नहीं, वो उसका मेहनत रंग लाता है, लेकिन उस इंसान को हम साक्षर नहीं कहेंगे, क्योंकि भारतीय पैमाना जो मापता है ना, वो 7 साल होनी चाहिए। 7 साल के जब लड़का लड़की होता है तब उसे हम साक्षर कहेंगे। ठीक है,
अगर 7 साल से कम है और बहुत तेजी से पढ़ रहा है तो उसे साक्षर मत कहना, ठीक है। नॉलेज है कोई बात नहीं, लेकिन साक्षर कब कहलाएगा, जब 7 साल का हो जाएगा तब कहलाएगा। 1999 और 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? गरीबी रेखा से देखो ना, एपीएल और बीपीएल में देखो, एपीएल एक होता है, एक होता है बीपीएल। बीपीएल तो एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे कौन होते हैं? बीपीएल वाले लोग, और गरीबी रेखा से ऊपर कौन होते हैं? एपीएल वाले लोग। तो गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत थे? कितने प्रतिशत? तो 26%। कितना प्रतिशत? 26% था। आगे देखो, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, मतलब महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? भारत से उच्च नहीं है, मतलब इसमें बताना कौन सा ऐसा देश है जहाँ के मानव विकास सूचकांक भारत से ज़्यादा नहीं है। तो म्यांमार का मानव विकास सूचकांक भारत से नहीं है, भारत से कम होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? उच्च मानव विकास में सम्मिलित नहीं है कौन? भारत उच्च मानव विकास में सम्मिलित नहीं है, ये निम्न में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला कौन है? नॉर्वे। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्वे ना पृथ्वी के सबसे ऊपरी छोर में है, याद रखना, नॉर्वे पृथ्वी के सबसे ऊपरी छोर में है। और नॉर्वे में देखोगे तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जो यूरोप महादेश में बसता है, आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम संकेत होता है? तो गुणों में धनात्मक विकास सर्वोत्तम संकेत होता है। मानव विकास सूचकांक का मापक कौन सा है? तो मानव विकास का सूचकांक कैसे मापते हैं? कैसे हम समझेंगे कि मनुष्य के विकास हो रहा है? मनुष्य के विकास ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा था, आपका इसका मतलब ये है कि आप मनुष्य के विकास कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य के विकास का मतलब ये होता है जब उसका स्वास्थ्य शरीर ठीक ठाक हो, तब माना जाएगा उसका विकास हो रहा है। पैसा से कोई मतलब नहीं होता है। कितना आदमी के पास पैसा होता है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसका मतलब मनुष्य के विकास नहीं हो रहा है। तो मनुष्य के विकास के जो पैमाना होता है ना, उनका स्वास्थ्य ठीक होनी चाहिए। दूसरा, वो एजुकेटेड होनी चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा इंसान होनी चाहिए, और संसाधनों तक पहुंच बनाए रखनी चाहिए। मतलब जो उनकी आवश्यकता दैनिक जीवन में पड़ेगा ना, वो सभी संसाधन उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि मनुष्य के विकास उनका हुआ है। हर तीनों पैमाना होनी चाहिए। तो मनुष्य के विकास के पैमाना कौन कौन होता है? स्वास्थ्य ठीक होनी चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होनी चाहिए, और संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। मतलब ये हुआ संसाधन, मतलब जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जैसे मान लो हमें बाइक लेना है, पैसा नहीं है, इसका मतलब मनुष्य का विकास नहीं हो रहा है। बाइक मतलब हमें आवश्यकता है तो हम बाइक ले सकते हैं, उसके लिए पैसा भी होनी चाहिए। तो संसाधनों तो पहुंच बनाए रखने के लिए पैसा की आवश्यकता यहाँ है, तो पैसा भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों भी चाहिए, ताकि पैसा रहेगा तो हम दुनिया के कोनो भी संसाधन की पूर्ति हम चटपट कर सकें। तो इस प्रकार तीनों का तीनों पैमाना है, तो आंसर लगा दोगे सभी। मानव विकास का कौन सा उपगम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखो, मनुष्य के विकास के पैमाना में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये भारत के रहने वाले थे, याद रखना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहाँ के निवासी हैं? तो भारतीय निवासी हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, मतलब दक्षिणी एशिया के मूल निवासी हैं। आयु उपगम, कल्याण आधारभूत क्षमता उपगम। अब अमर्त्य सेन के द्वारा क्षमता उपगम बताया गया कि मनुष्य के क्षमता का उपगम भी एक प्रकार के मानव विकास में सपोर्टिंग की काम करता है। प्रसन्नता की कीमत पर भौगोलिक प्रगति नहीं की जा सकती है। प्रसन्नता की कीमत पर भौगोलिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन किस देश के संदर्भ में सही होता है? देखो, प्रसन्नता की कीमत जब भी आता है ना, तो ये याद रखना, प्रसन्नता की कीमत भूटान में आता है। आंसर क्या होगा? भूटान। प्रसन्नता की कीमत पर भौगोलिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन किस देश के संबंधित है? तो बताओगे भूटान। भूटान एक ऐसा देश है ना जहां मानव विकास से मापा जाता है कि वहां बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा है। तो प्रसन्नता की कीमत कहां से नहीं मापा जा सकता है? प्रसन्नता की कीमत पर भौगोलिक प्रगति नहीं मापा जाता है, मतलब उसकी आर्थिक प्रगति मापा जा सकता है, भौगोलिक नहीं, आर्थिक मापा जा सकता है। कहाँ प्रसन्नता में होता है? आर्थिक स्थिति का पैमाना भूटान में। अब भूटान की राजधानी कहाँ है? तो बता देना, थिम्पू है। प्रसन्नता की कीमत, ये पूरा क्वेश्चन बताइए, दूध भी रहो, यही क्वेश्चन में है ना, प्रगति नहीं मापा जा सकता है, तो वही बताया, दोबारा लिखा गया है।
मानव विकास कौन सा संबंधित है, मानव विकास से कौन से यहाँ अर्थशास्त्रियन है जो संबंधित है। देखो मानव विकास से ना अमर्त्य सेन संबंधित है, और इसके अलावा देखो डॉक्टर महबूब उल हक भी संबंधित है। महबूब आलम नहीं, महबूब उल हक उनका नाम है। तो ई संबंधित नहीं है, ई नहीं है, लेकिन ए है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अमर्त्य सेन। इसके अलावा महबूब उल हक भी मानव विकास से संबंधित कुछ अवधारणा दिए हैं, वो तो जन के माने जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। एक जमाना हुआ करता था जब अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक दक्षिण एशिया के सबसे फेमस अर्थशास्त्रियन हुआ करते थे। अब विश्व के जो बड़का बड़का जो मंच है यूएन, उसके बड़का बड़का मंच के आदमी इन दोनों प्रोफेसर से, इन दोनों अर्थशास्त्रियन से सपोर्ट मांगने के लिए हमारे दक्षिण एशिया में आया करते थे। उस समय इनका दबदबा था। क्या करोगे, तो 23 का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब एक हुआ खत्म आपका। इसके बाद मिलते हैं पाठ नंबर 5 में। ओके, थैंक यू।